इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, मास m है, लेंथ l है, अपने लेफ्ट एंड पर ये हिंज करी गई है, मिड पॉइंट पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जो कि वर्टिकल है और एक राइट एंड पर स्प्रिंग कनेक्टेड है वो भी वर्टिकल है, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट है k और k। अब आपको क्या बताना है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ते हैं, थोड़ा सा घुमा करके विद स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड, इसमें जब ऑसिलेशन होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कुछ इसमें एक्सटेंशन होगा मे बी x01 और कुछ इसमें कंप्रेशन होगा मे बी x02। अब ये x02 के हिसाब से इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लगा रहा है और ये अपने एक्सटेंशन के हिसाब से इसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, खींच रहा है। ये जो दो ऊपर की ओर फोर्सेस लग रहे हैं दे आर जनरेटिंग सम टॉर्क ऑन दिस रॉड और साथ में इसका जो mg नीचे लग रहा है उसका टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नीचे है वो एक तो इससे बैलेंस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक इसका भी टॉर्क आएगा विच इज kx01 into L। तो ये दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये बैलेंस हो रहा है इस क्लॉकवाइज टॉर्क से। फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे घुमा देते हैं, ये लोग थोड़ा ही सा घुमाएंगे, डोंट वरी। अभी हमने इसको थीटा कर दिया तो इसका मतलब ये पॉइंट नीचे चला गया कितना L/2 थीटा और ये कितना नीचे चला गया L थीटा। तो ये स्प्रिंग जो कंप्रेस था ये और कंप्रेस हो गया ज्यादा, इसका कंप्रेशन इतने से बढ़ गया। अब क्या होगा, ये पहले जितना फोर्स लगा रहा था उससे ज्यादा बढ़ा करके ये लगाएगा। सिमिलरली ये पहले जितना फोर्स लगा रहा था एक्सटेंशन x01 से बढ़ करके L थीटा अमाउंट से बढ़ चुका है। नाउ दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द राइट साइड स्प्रिंग। सो ये दो स्प्रिंग के फोर्स, बाकी ये एक mg होगा और ये डिस्टेंस करीब करीब L है, ये डिस्टेंस करीब करीब 2L है। ये दोनों फोर्स बढ़ गए तो इनके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ गए, बाकी mg का टॉर्क अभी भी उतना ही है। हमने क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट टॉर्क आने वाला, वो नेट टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं kx02 प्लस L/2 इंटू थीटा, ठीक है। इस फोर्स का जो टॉर्क है वो L/2 पर ये लग रहा तो L/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये टॉर्क आ गया, प्लस ये जो फोर्स है स्प्रिंग का इसका टॉर्क बनेगा, ये इसका टॉर्क हो गया L डिस्टेंस पर लग रहा है, माइनस mg का टॉर्क, mg जो है वो L/2 पर लग रहा है तो ये mg का टॉर्क आ गया। अब देखो दिस mg L/2 इज कैंसल्ड बाय दिस kx0L एंड kx02 इंटू L/2। ये देखो kx02 L/2 एंड kx01 इंटू L combined together they are equal to this mg L/2 तो ये कैंसिल हो गए। अब देखो हमें टॉर्क कितना मिल गया, ये टॉर्क हमें मिल चुका है k L²/4 इंटू थीटा, k L²/4 इंटू थीटा और k L² थीटा, ये भी है। ये टॉर्क आ गया, बाकी ये मैग्नीट्यूड है। प्रॉपर डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के साथ लिखना तो ऐसे लिखेंगे, फिर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट अल्फा। और ये सिंपली एक रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mL²/3। देखो ये ओमेगा² आ गया तो टाइम पीरियड बनेगा 2π/ω।